99% लोग पजामा की पॉकेट गलत स्टिच करते हैं, जिसकी वजह से पॉकेट टेढ़ी हो जाती है या जल्दी फट जाती है। आज मैं आपको पजामा पॉकेट स्टिचिंग का आसान और प्रोफेशनल तरीका सिखाऊंगा, जिससे पॉकेट बिल्कुल सीधी, मजबूत और क्लीन फिनिश के साथ तैयार होगी। अगर आप दर्जी हैं या सिलाई सीख रहे हैं तो ये ट्रिक ज़रूर देखें। 4 इंच जो है वो नेफ़े का मार्जिन हमने रख दिया, 1.5 इंच उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे रख देना है, और ताकि नेफ़ा आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा आएगा। उसके बाद 6.5 इंच पे जो है आपने निशान लगा देना है। ये जेब का अंदर का हिस्सा होगा, और उसके बाद इसको आपने कटिंग कर देना है ताकि आपके लिए आसानी रहे। पॉकेट का जो साइज़ होता है वो यहाँ से आपने 5.5 ले लेना है, और उसके बाद जो है वो यहाँ से आपने 1.5 इंच ऊपर से रख दिया, और उसके बाद 6.5 इंच आपने वो वाला जो अंदर का हिस्सा था वो रखना है, और फिर उसके बाद 2.5 इंच ऊपर नीचे रख देना है आपने। तो ये 5.5 इंच आपने एक साइड से रखा, ये मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने, और नीचे मैंने 11 इंच रखा था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको काट देंगे, इस तरीके के साथ आप काट देंगे तो ये डबल पीस है। ठीक है, दूसरा पीस भी जो है वो इसके ऊपर आप रखेंगे यहाँ पे, और इसी तरीके से इसके ऊपर रख के और आप यहाँ पे इसको काट देंगे। दूसरे पीस को भी यहीं पर ही रखेंगे और इसके ऊपर ही आप ऐसे ही काट देंगे इसको। अब हम मशीन पर आ गए हैं, और मशीन पर आने के बाद आपने जो पीस काटे थे उसका एक पीस आपने ले लेना है, और इसका जो है वो ऊपर आपने रख देना है। ठीक है, जो निशान हमने लगाए हुए थे, निशानों की वजह से आपको आसानी हो गई है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कहाँ से सिलाई शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। अब ट्राउज़र की जो बैक साइड है उसके ऊपर भी आपने रख देना है, लेकिन यहाँ पर आपने जेब वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ रखना है। वहाँ पहले पे आपने ऊपर की तरफ रखा था, नीचे अब जो है वो नीचे की तरफ रखना है। निशान आपके लगे हुए हैं, उस तरीके से आपने इसको सिलाई लगा देनी है। जो एक एक पीस आपने लगाया था उसको आपने उल्टा देना है, और उल्टाने के बाद जो है वो आपने यहाँ पर उसके पैर की जो सिलाई है, वो पैर की सिलाई आपने यहाँ पर उसको लगा देनी है। हमने टोटल 4 पीस काटे थे, ये जो एक और पीस है आपने इसके साथ आपने इस पीस को अटैच कर देना है। यहाँ पे ज़रा तरतीब समझ लीजिएगा इसकी, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इसी तरीके से ही आपने लगाना है। ये अंदर की तरफ जहाँ पे आपकी पहली सिलाई लगी हुई थी उसी तरीके से ही आपने इसको लगाना है, और यहाँ पे पाँव की सिलाई, जो पैर का जो बकिया होता है वो आपने यहाँ पे लगाना है इसको। यहाँ पे हल्के-हल्के से कट लगा दें, और इसको आप सारा जो है वो फ़ोल्ड कर दें। जब आप फ़ोल्ड करेंगे तो ये देखें, ये जो अंदर वाले जो इसकी जो कपड़े के रेशे हैं वो सारे इसके अंदर चले जाएँगे, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसको मज़ीद आसान करने के लिए, ताकि आपको कोई मसला ना हो, आपने ये जो जेब लगा ली थी इसके जो ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है ना, इसको भी आप आपस में जोड़ दें, ताकि जब आप मेन सिलाई लगाने लगेंगे तो आपको इशू नहीं होगा। यहाँ पर जो इसकी बैक साइड है वो आपने इसके साथ रख लेनी है। हमने इस केस में जो है वो नीचे रखी है इसको। ठीक है, एक नीचे लगेगी और एक सिलाई ऊपर लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये पहले से वो बना हुआ था ना पैटर्न, तो हमें लगाने में आसानी हो रही है। देख रहे हैं आप कि कहीं पर भी आपको कोई मसला नहीं आ रहा। एक आपका जो है वो नीचे है, और यहाँ पर ये जो पीस है आपका ये वाला, ये हमने थोड़ा अंदर कर दिया, तो यहाँ पे आपने डबल कर लेना है। उसके बाद फिर ये ऐसे कैसे रहेगा, फिर जहाँ पे जो जेब कट रहा है वहाँ फिर आपने डबल कर लेना है। तो इस तरीके के साथ जो है वो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे कपड़े का कोई 19-20 का फ़र्क आ रहा है तो फिर आप इस कपड़े को मज़ीद थोड़ा-सा काट लें, और इसको जो है वो बराबर कर लें। बराबर करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए, ये बराबर कर लिया, फिर आपने जेब ऊपर ही रखना है, और ऊपर रखने के बाद जो है वो आपने यहाँ से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर जो है आपका स्टिचिंग का मरला यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये देखिए, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई और प्रोफेशनल तरीके से बताई। हाँ, सफाई जो है वो आपने खुद लानी है। जब आप बार-बार एक चीज़ को जो है वो बनाएँगे, बार-बार करेंगे काम, तो वो काम आपका इंशाल्लाह उसमें सफाई आती जाएगी, नफ़ासत आती जाएगी। तो इस्त्री का इस्तेमाल हमने किया यहाँ पे, इस्त्री आपने लगा दी। यहाँ पे इस्त्री लगाने के बाद ये देखें, पॉकेट पे एक साइड पे हो गया, और यहाँ पे आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट ये बैठा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से ये जो है लगा हुआ है।